गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, द गिफ्ट ए चप्पल। उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। आई होप वो आज पूरा हम कर लेंगे। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का कुछ पार्ट हमारे पास शेष बचा हुआ है। आज इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चों की जो कहानी चल रही थी, सबसे पहले हम देखते हैं उसमें ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सबसे पहले हमने देखा कि कल हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से म्यूजिक मास्टर जो है लाली को म्यूजिक सिखाने की बात, जब वो अपने घर प्रस्थान करने के लिए बाहर निकलता है तो आप लोग देखते हैं और वो भी देखते हैं कि दे आर सर्चिंग देयर चप्पल्स। वो अपनी चप्पल से उनको सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है। फिर वो लाली को कॉल आउट करता है, उनको बुलाता है और लाली को कहता है कि लाली चप्पलें कहाँ हैं। मैंने कंफर्म है कि मैंने बरामदे के पास ही रखी थी। और इतने में ही वो आवाज़ जो है वो दादी तक पहुंच जाती है, उसकी अम्मा तक पहुंच जाती है और वो वहाँ से उसको निकालते हैं, ढूंढते हैं। और ढूंढने के बाद जब उनको नहीं मिलती है तो ये वार्तालाप बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाती है और उन बच्चों की तरफ उनका ध्यान जाता है जो कि उस बगीचे में पेड़ के नीचे जहाँ भिखारी बैठा था उसके आसपास वही बैठे हुए थे। सबकी उनकी नज़र जाती है। तो देखो रुक्मणी क्या होती है, उनकी बातों को समझ जाती है और वो उनसे बातचीत करती है। तो आती है टेकिंग ए डीप ब्रीथ, टेकिंग ए डीप ब्रीथ, टेकिंग ए डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेते हुए। शी क्राइड, वह चिल्लाई, शी क्राइड, वह चिल्लाई, बहुत गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाई। और क्या कहा उसने, रुक्मणी, देयर वॉज ए बेगर, देयर वॉज ए बेगर। यहाँ पर एक भिखारी था। देयर वॉज ए बेगर हियर, देयर वॉज ए बेगर हियर। यहाँ पर एक भिखारी था, यानी जो भिखारी रोज भीख मांगने के लिए आता था वो लगभग उस पेड़ के नीचे ही होता था। तो उसने पूछा, यहाँ पर वो एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा। पुअर थिंग का मतलब बेचारा, पुअर थिंग, बेचारा। क्या बात है बेचारे के लिए, पुअर थिंग। ही हैड सच बॉयल्स, ही हैड सच बॉयल्स, ही हैड सच बॉयल्स, यानी उसके पैर हैं वो उबले हुए थे। बॉयल्स यानी उबले होने का मतलब उसके फपोले निकले हुए थे। सच बॉयल्स ऑन हिज फिट, उनके पैरों में फपोले पड़े हुए थे। हिज फिट, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फिट, उसके पैरों में फपोले पड़े हुए थे। तो वो कह रही है सो सैड रुक्मणी ग्रिमली, सो तो क्या हुआ, सैड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा यदि उनके पैरों में फपोले पड़े हुए तो क्या हुआ, सो सैड, सो सैड। उसने कहा अगर उनके पैरों में फपोले पड़े हुए तो क्या हुआ, सो सैड, सो सैड, सो सैड। उसने कहा तो क्या हुआ, सो तो सैड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा कि उनके पैरों में फपोले पड़े हुए थे तो क्या हुआ। सो सैड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा ग्रेमली, गुस्से में, ग्रेमली यानी उसने गुस्से में कहा तो क्या हुआ, ऐसे चेहरा बदल करके कहा। सो सैड रुक्मणी, ग्रेमली, गुस्से में कहा तो क्या हुआ, यदि उनके छाले पड़े हो तो क्या हुआ। यू हैव द मास्टर, टर्निंग टू रवि, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए उसने गुस्से में कहा।
अगर उसके छाले पड़े हुए थे तो क्या हुआ? रवि की तरफ गुस्से में मुड़ते हुए उसने चिल्लाई हुए, पहले तो उसने गहरी सांस लेते हुए रवि की तरफ मुड़ते हुए चिल्लाई, तो क्या हुआ? यू हैव द म्यूजिक मास्टर्स, यू हैव द म्यूजिक मास्टर्स, यू हैव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू, चप्पल्स टू, you have the music master's chappals to that old beggar, that old beggar। देखिए you have the music master's chappals to the old beggar, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस वृद्ध भिखारी को, उस बेचारे भिखारी को उस म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दे दोगे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब चप्पल्स टू दैट बेगर हु टर्न्स अप हियर, हु टर्न्स अप हियर, जो यहाँ आता था या जो यहाँ आया था, अभी जो भिखारी यहाँ बैठा था, या यूं कहे कि वो पिछले 6-7 दिन से कंटिन्यू आ रहा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको वो चप्पलें दे दोगे। बच्चे कह रहे चिल्ड्रेन दीज डेज ग्राउंड पाती, चिल्ड्रेन दीज डेज ग्राउंड पाती, ग्राउंड GRO, पाती। अब पाती का यहाँ मीनिंग होता है दादी, तमिल भाषा में पाती को है, वो भी कहती है बच्चे भी आजकल, दादी भी बड़ी गुस्से में होती है कि ये बच्चे भी आजकल पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाती है। अम्मा डोंट यू टेल मी अबाउट, फिर वो बच्चे गए, अम्मा डिडंट यू टेल मी, डिडंट यू टेल मी दैट, क्या आपने मुझे नहीं बताया था, डिडंट यू टेल मी दैट, क्या आपने मुझे नहीं बताया था, टेल मी अबाउट, करना, यानी महाभारत में जो कर्ण था उसके बारे में नहीं बताया था, और उसके बाद उसने क्या किया था, कर्ण के बारे में आपने ही तो बताया था मुझे। अब कर्ण क्या करता था, थोड़ी बात उसकी बात कर लेते हैं। कर्ण हु गेव अवे, हु गेव अवे, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था, हु गेव अवे अदर पीपल्स थिंग, हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, एवरीथिंग ही हैड। आपने ही तो कहा था कि कर्ण ऐसा योद्धा था, ऐसा दानवीर था कि उसके पास जो कुछ भी था वो सब उन्होंने लोगों को दे दिया। ही हैड, उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उन्होंने दे दिया। इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, इवन हालांकि उन्होंने अपने सोने के कुंडल, इवन हिज ओल्ड, हिज गोल्ड इयरिंग्स, गोल्ड इयरिंग्स यानी अपने सोने के कुंडल भी उन्होंने दान कर दिए थे। एंड ही वॉज नो काइंड एंड जेनेरियस, ही वॉज, he was so kind, he was so kind and generous, उदार हृदय, generous, he was so kind and generous, GENERO, generous यानी उदार। अब देखना, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना,
अम्मा आपने ही तो मुझे कर्ण के बारे में बताया था, हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, उसके पास जो कुछ था वो उन्होंने लोगों को दान में दे दिया। इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, अपने कान के कुंडल भी। ही वाज सो काइंड एंड जेनेरियस, वो कितना दयालु और कितना उदार हृदय का व्यक्ति था। बीच में कौन बोलती है? सिली, मूर्ख। सिली यानी होता है मूर्ख, सिली मूर्ख। स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा, बीच में झपटते हुए स्नैप्ड रुक्मणी, बीच में झपटते हुए रुक्मणी ने कहा मूर्ख। कर्णा डिडंट गिव अवे, कर्णा यानी कर्ण, कर्ण डिडंट गिव अवे, डिडंट गिव अवे, कभी भी उन्होंने नहीं दिया। कर्ण डिडंट गिव, डिडंट गिव, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, अदर पीपल, अदर पीपल्स थिंग, कभी भी उन्होंने दूसरे लोगों की वस्तुओं को दान में नहीं दिया। आप कर्ण की बात तो कर रहे, लेकिन महाभारत का जो पात्र कर्ण है उसने कभी भी दूसरे लोगों की चीजों को किसी को दान में नहीं दिया। मूर्ख, उसने कभी ऐसा नहीं किया था, वो खुद की चीजें ही देता था। थिंग्स he gave only, he only gave away his ovens, he only gave away his ovens, वह केवल अपनी वस्तुओं को ही दान में देता था, या इनकी खुद की जो वस्तुएं थी वही वह दान में देता था। इस प्रकार से ये बातें उनके बीच में चलती है। जैसे ग्रांड माँ को वो समझाता है, बीच में वो बोलती है रुक्मणी, सिली स्नैप्ड रुक्मणी, तड़पड़ाते हुए बीच में पड़ते मूर्ख। रुक्मणी ने कहा कर्ण डिडंट गिव अवे द अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओवन्स। कर्ण ने कभी दूसरे लोगों की चीजों को दान में नहीं दिया, उसने केवल अपनी ही वस्तुओं को या अपनी ही चीजों को लोगों को दान में दिया। बट माई चप्पल्स वुडंट गेव फिट, अब वो कह रहा है बट, परंतु, बट माई चप्पल्स, लेकिन मेरी जो चप्पलें थी, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिट, वुड नॉट यानी वुडंट हैव, वुड नॉट हैव फिटेड, वुड नॉट हैव फिटेड, मेरी चप्पलें उसे फिट नहीं आ रही थी। The beggars fit, the beggars fate, the beggars fate, the beggars fit, यानी मेरी चप्पलें हैं वो भिखारी के पैरों में फिट नहीं आ रही थी। beggars fit, और ये बात जो थी उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में रखनी इसको, परंतु मेरी चप्पलें तो उसे आ ही नहीं रही थी, उसके पैरों में फिट नहीं हो रही थी। एंड रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, रवि रस्ट ब्रेसली, रवि तेजी से दौड़ता हुआ गया। रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, अंदर की तरफ, रवि रस्ट ब्रेसली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिडंट फिट, एंड अम्मा इफ दे डिडंट फिट, और यदि वो उसे फिट नहीं आ रही थी, इफ दे डोंट डिडंट फिट, यदि वो उसको सही से फिट नहीं आ रही थी, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, वुड यू रियली, would you really not have minded, not have minded, तो आपने बिल्कुल भी इन बातों का ध्यान नहीं दिया। would you really have minded, लेकिन मेरी चप्पलें जो है
बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स, भिखारी को वो फिट नहीं आ रही थी। और रवि ने जल्दी से कहा, अम्मा, और उसके पैरों में जो थे, क्या थे, छाले पड़े हुए थे, उसके पैरों में बवाई फटी हुई थी, उसके पैरों में फपोले हो रखे थे, वो उसकी तरफदारी कर रहा था। तो वो कह रही है कि आपको बिल्कुल भी इसमें माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, दिमाग नहीं लगाया आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी। रवि रस्ट ब्रेशली ऑन एंड अम्मा, इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, यदि वो मेरी चप्पलें उसको बिल्कुल फिट आ जाती तो आप निश्चित रूप से इसका बुरा नहीं मानती। रवि उसको कह रहा है। इतने में रुक्मणी रवि को कहती है कि तुम अंदर जाओ, गुस्से में लाल पीली होती है। अब हम इस पैराग्राफ को एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेते हुए, सी क्राइड, वह चिल्लाई, देयर वॉज ए बेगर हियर, यहाँ एक भिखारी था, पुअर थिंग, बेचारा, he had such a boils on his feet, बच्चे कह रहे कि उसके पैरों में बहुत बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे, उसके पैरों में फपोले पड़े हुए थे। सो तो क्या हुआ, said रुक्मणी ग्रेमली, यानी गुस्से से लाल पीली होती हुई कहा, टर्निंग टू द रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए चिल्लाई, तो क्या हुआ, you have the music master's chappals too, that old beggar who turned up here, तो क्या आप उसको मास्टर जी की, म्यूजिक टीचर की चप्पलें दे दोगे जो भिखारी रोज यहाँ आता है उसको, ऐसा थोड़ी होता है। चिल्ड्रन देयर दीज डेज काउंट, अम्मा पाती, दादी भी उन पे गुर्राते हुई बोलती, आजकल ये बच्चे भी, पूरी नहीं बोल पाई। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण, अम्मा आपने ही तो मुझे कर्ण के बारे में बताया था। Who gave away everything he had, कि उसने सब कुछ दान कर दिया था जो कुछ भी उसके पास था। He had even his gold earrings, he had even his gold earrings, अर्थात उसने अपने कान के कुंडल भी दान कर दिए थे। And he was so kind and generous, वह बहुत ही दयालु और उदार हृदय का व्यक्ति था। He was so kind and generous, generous यानी उदार हृदय, उदार हृदय, और काइंड का मीनिंग तो आप जानते हैं, दयालु। सिली, मूर्ख, सिली यानी मूर्ख। स्नैप्ड, रुक्मणी ने बीच में बोलते हुए कहा, मूर्ख, कैन डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, उन्होंने कभी दूसरे लोगों की चीजें दान में नहीं दी। मूर्ख, स्नैप, दूसरे चीजों की चीजें उन्होंने कभी दान में नहीं दी। पुअर थिंग्स, ही ओनली गेव, उसने हमेशा दिया है। अवे हिज ओवन थिंग्स, हिज ओवन्स, केवल अपनी वस्तुएं ही कर्ण ने हमेशा दान में दी थी। महाभारत का एक पात्र है वो कर्ण नाम का, जो बहुत दानवीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उसका रेफरेंस वहां दिया जा रहा है। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिट टू द बेगर्स फीट, मेरी चप्पलें तो उसके पैरों में फिट ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं कैसे देता। रवि रस्ट ब्रेवस्ली ऑन, और रवि है उसने तुरंत कहा, अम्मा इफ दे डिडंट फिट, इफ दे डिडंट फिट वुड रियली नॉट हैव माइंडेड, यदि वो चप्पलें उन्हें आ जाती, उनको फिट नहीं हो रही थी, हालांकि अगर वो आ जाती तो आप इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। इतने में रुक्मणी कहती है रवि से, वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित होते हुए, गो इनसाइड दिस मिनट, आप इसी की क्षण घर के अंदर चले जाओ, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। इस प्रकार से आज का ये पैराग्राफ जो है आपका कंप्लीट होता है, और पैराग्राफ्स के आगे और इसके कुछ जो मीनिंग्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा, और बाकी क्लास हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।